ये सत्प्रतिपक्ष तीन हेत्वाभास का विचार हमारा हो गया। सभ्य विचार, विरुद्ध और सत्प्रतिपक्ष का कल विचार किया गया। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो तो उसको सत्प्रतिपक्ष ऐसा कहते हैं। जैसे यहाँ पर श्रावणत्व हेतु दिया गया था, इस श्रावणत्व हेतु का जो साध्य नित्यत्व और उस साध्य का अभाव या नित्यत्व, उस अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला हेतु है कार्यत्व। तो श्रावणत्व हेतु के साध्याभाव का अनुमापक साधक दूसरा हेतु यहाँ पर कार्यत्व, इसलिए श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष है। इस प्रकार की चर्चा हमारी हो गई। अभी असिद्ध जो है, चतुर्थ जो हेत्वाभास है, असिद्ध उसका नाम है। उस असिद्ध हेत्वाभास में तीन प्रकार है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। अब उसमें पहला जो आश्रया सिद्ध है उसका क्या स्वरूप है उसको दिखाते हैं। इसका लक्षण तो नहीं किया है मूल में, इन्होंने केवल आश्रया सिद्ध यथा कह करके सीधा उदाहरण दे दिया है। ये पदकृत्य में इसका लक्षण किया है। आश्रया सिद्ध किसको कहते हैं? आश्रय जिसका सिद्ध न हो, जिसका आश्रय ही सिद्ध न हो, मतलब पक्ष की जिसमें सिद्धि नहीं होती हो, इस प्रकार इसका यह है स्वरूप है। देखिए उदाहरण से फिर हम पदकृत्य की भी व्याख्या का विचार करेंगे। एक पंक्ति है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, उसका लक्षण देखेंगे। उदाहरण देखिए पहले, यथा गगना आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। सरोजारविंदवत् अत्र गगनारविंदम आश्रयः स नास्ति एव। तो यथा गगनारविंदम, गगनारविंदम गगनस्य अरविंदम, आकाश का जो पुष्प है, आकाश का पुष्प, खपुष्प जिसको कहते हैं ना, असत के जो दृष्टांत है वेदांति के, उसमें एक खपुष्प है, वंद्यापुत्र खपुष्प, शशविशान शशशृंग जो है, तो ये कभी है ही नहीं तीनों कालों में। तो गगनारविंदम आकाश का पुष्प, उस आकाश के पुष्प में क्या सिद्ध कर रहे हैं? सुरभि, उस आकाश का पुष्प सुगंध वाला है, सुगंधी है, आकाश का पुष्प सुगंधी है। हेतु है अरविंदत्वात्, पुष्पत्व होने के कारण से। उस आकाश के पुष्प में क्या रहता है? अरविंदत्व रहता है, पुष्पत्व रहता है। पुष्पत्व होने के कारण से वह सुगंधी है। इसमें साध्य क्या है? सुरभि, सुरभि ये साध्य है, सुगंधी है। गगनारविंद जो है सुगंध से युक्त है। और हेतु है अरविंदत्वम, हेतु क्या है? अरविंदत्वम। व्याप्ति कैसी होगी यहाँ पर? हाँ, यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभित्वम। जहाँ जहाँ पुष्पत्व है वहाँ वहाँ सुगंधत्व भी रहता है, ये सुगंध रहता है। जहाँ जहाँ पुष्पत्व रहता है वहाँ वहाँ सुगंध रहता है, क्योंकि सुगंधत्व तो सुगंध में रहेगा। सुगंधत्व जो है, गंधत्व है, गंध में रहने वाला धर्म है। तो यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुगंध, वहाँ वहाँ क्या रहता है? सुगंध रहता है। जो जहाँ जहाँ पुष्पत्व रहता है वहाँ वहाँ सुगंध रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत है सरोजारविंदवत। सरोज यानी तालाब, उस तालाब का जो अरविंद है पुष्प है, कमल पुष्प है, जो कुछ पुष्प है। तो अरविंद शब्द का तो प्राय कमल पुष्प में ही प्रयोग किया जाता है। तो कमल का पुष्प जो है, तालाब में स्थित जो कमल पुष्प, उसका कोई गंध होता है क्या? कमल पुष्प का गंध होता है। तो कमल के पुष्प के समान यत्र यत्र अरविंदत्व अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभि, वह वह सुगंध है। सुरभित्वम, सुरभि का अर्थ यहाँ पर सुगंध युक्तत्वम। जहाँ जहाँ पुष्पत्व रहता है वहाँ वहाँ सुगंध से युक्तता रहती है, वो सुगंध से युक्त होता है। तो दृष्टांत है सरोजारविंदवत, तालाब के कमल पुष्प के समान। तो उस तालाब के पुष्प में जिस प्रकार से पुष्पत्व रहता है और सुगंध भी रहता है कि नहीं? इसी प्रकार से आकाश का जो पुष्प है, उस आकाश के पुष्प में भी अरविंदत्व होने के कारण से उसमें क्या सिद्ध होना चाहिए? क्या रहना चाहिए? सुगंध रहना चाहिए।
इस प्रकार से पुष्पत्व हेतु के द्वारा आकाश के पुष्प में, पुष्पत्व हेतु के द्वारा आकाश के पुष्प में क्या सिद्ध कर रहे हैं? सुगंध सिद्ध कर रहे हैं, सुगंध की सिद्धि की जा रही है। अब यहाँ पर जिस पक्ष में आप सुगंध की सिद्धि कर रहे हैं ना, पक्ष कौन है यहाँ पर? आकाश का पुष्प, गगनारविंदम, गगनस्य अरविंदम, गगनारविंदम, आकाश का पुष्प जो है वह पक्ष है। और आकाश का पुष्प जो पक्ष है वह पक्ष रूपी आश्रय ही यहाँ नहीं है। जहाँ हमें साध्य को सिद्ध करना है ना, हेतु का जो आश्रय है पक्ष, वो पक्ष ही यहाँ पर नहीं है। तो गगनारविंदम आश्रय, यहाँ पर आश्रय नाम पक्ष है गगनारविंद, आकाश का पुष्प, और आकाश का पुष्प ही नहीं है, वही आश्रय, और वो सच नास्ति है, और जो आकाश का पुष्प है वह है ही नहीं। तो पक्ष ही न हो, जिस पक्ष में हमें सिद्धि करनी है वो पक्ष ऐसा है, वो पक्ष ही सिद्ध न होता हो, तो वहाँ पर जो हेतु दिया जाएगा उस हेतु को कहेंगे आश्रय सिद्ध। उस हेतु को क्या कहेंगे? आश्रय सिद्ध। या इस हेतु का जो आश्रय है, जैसे पर्वत, ये धूम का आश्रय होता है, तो उस धूम को देख करके हम वन्नी की सिद्धि करते हैं वहाँ पर। लेकिन धूम का आश्रय यदि पर्वत ही ना हो तो फिर वहाँ पर वन्नी की सिद्धि नहीं की जा सकती है। तो अरविंदत्व, ये जो पुष्पत्व हेतु है, इस पुष्पत्व का आश्रय जो गगनारविंद पक्ष है वो पक्ष ही नहीं है। इसलिए इस हेत्वाभास को क्या कहते हैं? आश्रया सिद्ध हेत्वाभास, जिसका आश्रय ही असिद्ध हो, आश्रय ही सिद्ध न हो। ये सीधा सीधा लक्षण हो गया। फिर आगे उसमें पदकृत्य में और इधर उधर करके कर दिया है कि आकाश है कि नहीं है? आकाश, आकाश है और पुष्प है। आकाश का पुष्प नहीं, लेकिन पुष्प तो है। आकाश भी है, पुष्प भी है, लेकिन आकाश में स्थित पुष्प नहीं है। आकाश में स्थित पुष्प नहीं। गगन वृत्ति जो पुष्प है, गगन में स्थित जो पुष्प है उसको कहेंगे गगन वृत्ति पुष्प। क्या कहेंगे? गगन वृत्ति पुष्प। और गगन वृत्ति जो पुष्प है, गगन में रहने वाला जो पुष्प है, तो उसमें रहेगा गगन वृत्तित्व। उसमें क्या रहेगा? गगन वृत्तित्व। तो जो पुष्प है, कोई भी पुष्प, उस पुष्प में आकाश वृत्तित्व है क्या? आकाश में रहने पना किसी पुष्प में है? कोई ऐसा पुष्प है जो आकाश में रहता हो? तो किसी भी पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं है, आकाश में रहने पना किसी भी पुष्प में नहीं है। तो ये आकाश में जो उसका रहना है, तो उसको यहाँ पर पदकृत्य में कहेंगे पक्षतावच्छेदक। क्या कहेंगे? पक्षतावच्छेदक। पक्ष में रहता है पक्षता, जैसे पर्वत पक्ष है ना, उस पर्वत रूपी पक्ष में रहेगी पक्षता। क्या धर्म रहेगा उसमें? पक्षता। और उस पर्वत में, उस पक्षता के साथ साथ और कौन सा धर्म रहता है? पर्वतत्व। पर्वत में क्या रहता है? पर्वतत्व। तो पर्वत में एक पक्षता धर्म है और दूसरा क्या है? पर्वतत्व है। तो ये जो है ना, अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति जो धर्म है उसको अवच्छेद कहते हैं। अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्व अवच्छेदकत्व। जो जिसकी अपेक्षा से कम अथवा अधिक देश में नहीं रहता है, जो जिसकी अपेक्षा से कम अथवा अधिक देश में नहीं रहता है, वह उसका अवच्छेदक होता है, वह उसका अवच्छेदक होता है। तो पक्षता पर्वत में है, पर्वत पक्ष है, तो पक्षता कहाँ रहेगी? पर्वत में रहेगी, है ना। तो पूरे पर्वत में पक्षता है ना। ये नहीं कि पर्वत के एक कोने में पक्षता है और एक कोने में पक्षता नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे पर्वत में क्या रहती है? पक्षता रहती है। और पर्वतत्व कहाँ रहता है? पर्वत के किस कोने में पर्वतत्व रहता है? पूर्वे पर्वत में पर्वतत्व रहता है। तो पक्षता की अपेक्षा से पर्वतत्व अधिक देश में रहता है क्या? नहीं। पक्षता की अपेक्षा से पर्वतत्व अधिक देश में नहीं है। मतलब क्या है? ऐसे घटपटाधिक पदार्थों में पर्वतत्व है क्या? नहीं। जहाँ पक्षता नहीं वहाँ पर्वतत्व नहीं है। और जहाँ पक्षता है तो उसके पूरे पर्वत में पर्वतत्व भी रहता है। तो पक्षता के अपेक्षा से पर्वतत्व कम अथवा अधिक देश में नहीं रहता है, इसलिए पर्वतत्व को कहते हैं पक्षता का अवच्छेदक। पर्वतत्व क्या चीज़ है? पक्षता का अवच्छेदक, पक्षता अवच्छेदक उसको कहेंगे। तो यहाँ पर पक्ष है हमारा गगनारविंद। पक्ष क्या है? आकाश का पुष्प, ये पक्ष है। आकाश के पुष्प में रहेगी पक्षता। आकाश के पुष्प में क्या रहेगी? पक्षता। और अब यहाँ पर क्या है? पक्षता अवच्छेदक इसमें है आकाश वृत्तित्व। पक्षता का अवच्छेदक क्या है? आकाश वृत्तित्व। क्योंकि पुष्प है आकाश वृत्ति। पुष्प क्या है? आकाश वृत्ति। आकाश में रहने वाला पुष्प है वो। तो आकाश वृत्ति पुष्प में रहेगा धर्म आकाश वृत्तित्व। आकाश वृत्ति पुष्प में क्या धर्म रहेगा? आकाश वृत्तित्व।
तो आकाश का पुष्प जो है उसमें है पक्षता, आकाश के पुष्प में पक्षता है, और उस पक्षता का अवच्छेदक है आकाश वृत्तित्वम। पक्षता का अवच्छेदक क्या है? आकाश वृत्तित्वम। तो जो हमारा पुष्प रूपी पक्ष है, पक्ष कौन है? पुष्प, क्योंकि जो तत्पुरुष समास होता है ना उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का अर्थ है प्रधान होता है। गगनस्य अरविंदम, गगनारविंदम, या अरविंद प्रधान है, अरविंद पक्ष है। पक्ष कौन है? अरविंद। और अरविंद जो पक्ष है उस पक्ष में पक्षता अवच्छेदक नहीं है। उस पक्ष में कौन नहीं है? पक्षता अवच्छेदक नहीं है, अर्थात उसमें गगन में विद्यमानत्व नहीं है। पुष्प है, पुष्पान्यत्र है, आपको दिखाई देता है पुष्प, लेकिन उस पुष्प में क्या धर्म नहीं रहता है? आकाश वृत्तित्व नहीं रहता है। उस पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं रहता है। आकाश वृत्तित्व है पक्षता का अवच्छेदक। आकाश वृत्तित्व क्या चीज़ है? पक्षता का अवच्छेदक। तो पक्षता के अवच्छेदक के अभाव वाला जो पक्ष है, पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला जो पक्ष, और ऐसा पक्ष है जिसका, ऐसा पक्ष है जिसका, तो उस हेत्वाभास को, उस हेतु को कहते हैं आश्रय सिद्ध हेत्वाभास। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करके कह दिया है, तो आपको सीधे प्रारंभ में यही ठीक समझ लेना है कि आकाश का पुष्प यहाँ पर आश्रय है। पक्ष कौन है? आकाश का पुष्प। और आकाश का पुष्प रूपी जो पक्ष है वो पक्ष ही दुनिया में नहीं है कहीं पर? हाँ, कई स्वर्गाधिक लोगों में है आकाश का पुष्प, पाताल में कहीं पर भी नहीं। आकाश का पुष्प कहीं पर भी नहीं रहता है। तो आकाश का पुष्प रूपी जो आश्रय है वह आश्रय सिद्ध न होने के कारण से जो हेतु यहाँ पर दिया गया है उस हेतु को क्या कहेंगे? आश्रया सिद्ध हेत्वाभास। ये बात समझ में आ गई? पक्ष ही जिसका सिद्ध न हो रहा हो, जिसके पक्ष की सिद्धि न हो, तो उसको कहेंगे आश्रया सिद्ध। ऐसा है। वंध्यापुत्र सुरूप सुंदर। वंध्यापुत्र कैसा है? सुंदर है। क्यों? बोले सुंदरी जन्यत्वात्, सुंदरी स्त्री से उत्पन्न हो गया है इसलिए। अब जो वंध्यापुत्र है उसमें सुंदरत्व सिद्ध कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिखता है, स्वरूप है, अच्छा रूप वाला है। क्यों? क्योंकि अच्छे माता जिसकी सुंदरी हो तो उसका पुत्र भी सुंदर होता है, सुंदरी जन्यत्वात्। ऐसा हेतु दे दिया। तो ये जो हेतु, ये हेतु हो जाएगा आश्रय सिद्ध हेत्वाभास, है कि नहीं? और किसी का दृष्टांत देंगे, सुंदरी जन्यत्वात् कोई है सही में, ऐसी कोई दूसरी स्त्री है जिससे उत्पन्न हुआ संतान कैसा है? अत्यंत सुंदर है। तो सच्चैत्र मित्र कोई दृष्टांत दे दीजिए। सुंदरी माता से जन्य होने के कारण से वह सुंदर है, जैसा चैत्र है उसी प्रकार से वंध्या का जो पुत्र है वह भी सुंदरी से जन्य होने के कारण से वो कैसा है? सुंदर है। तो ये जो सुंदरी जन्यत्व हेतु है, इस हेतु को क्या कहेंगे? आश्रय सिद्ध। वंध्या पुत्र ही नहीं है, उसमें क्या सिद्ध करेंगे आप? ऐसे ही होता है। तो तीनों को हमें विचार करना है। जहाँ पर साध्य सिद्ध नहीं हो रहा है उसको बाधित हेत्वाभास कहते हैं। जहाँ पर साध्य ही सिद्ध न हो उसको क्या कहेंगे? बाधित हेत्वाभास। और जहाँ पर हेतु सिद्ध न हो रहा हो उसको कहेंगे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। अभी दूसरा जो असिद्ध है ना उसकी चर्चा हम करेंगे। और जहाँ पक्ष सिद्ध न हो उसको कहेंगे आश्रय सिद्ध हेत्वाभास। ठीक है? जिस अनुमान का पक्ष की ही सिद्धि न हो रही हो उसको क्या कहेंगे? आश्रय सिद्ध हेत्वाभास। और जिस अनुमान का हेतु सिद्ध न हो रहा हो उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। और जिस अनुमान में साध्य की सिद्धि न हो रही हो, जिस अनुमान में साध्य, जहाँ पर हम साध्य की सिद्धि कर रहे हैं ना वहाँ पर साध्य ही न हो, उसको कहेंगे बाधित हेत्वाभास। उसको क्या कहेंगे? बाधित हेत्वाभास। ऐसे है। अब ये एक आश्रय सिद्ध की चर्चा हम लोगों ने की कि जहाँ जिस अनुमान में पक्ष की सिद्धि ना हो उसको क्या कहेंगे? आश्रय सिद्ध हेत्वाभास। ये हो गया। ये असिद्ध का पहला प्रकार है। असिद्ध में 3 प्रकार थे, तो पहला है आश्रय सिद्ध। अब दूसरा प्रकार क्या है असिद्ध में? स्वरूपा सिद्ध। यह सिद्ध में दूसरा प्रकार है। तो स्वरूपा सिद्ध का क्या स्वरूप है उसको अभी कह रहे हैं। तो सीधा तो यहाँ पर लक्षण तो किसी के किए नहीं इन्होंने। ये यहाँ पर आश्रय सिद्ध का भी लक्षण नहीं किया और स्वरूपा सिद्ध का भी लक्षण नहीं किया। स्वरूपा सिद्ध का मतलब होता है पक्ष हेतु अभाव। पक्ष में हेतु का अभाव, पक्ष में हेतु का अभाव, उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध। जिस पक्ष में हम साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, जिस पक्ष में हम साध्य की सिद्धि कर रहे हैं वहाँ यदि क्या ना हो? हेतु ना हो, वहाँ हेतु का अभाव हो, तो उसको कहेंगे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। जैसे ये कहेंगे
पर्वतो वन्यमान, पर्वत कैसा है? वन्य से युक्त। क्यों? घटत्वात, घटत्व होने के कारण से। पर्वत में क्या रहता है? घटत्व रहता है, इसलिए वहां पर वन्य है। तो ये जो घटत्व है, ये घटत्व पर्वत में रहता है क्या? कभी रह सकता है पर्वत में घट? पर्वत में घट रह सकता है, पर्वत में घटत्व नहीं रह सकता है। तो घटत्व होने के कारण से घटत्वात, घटत्वत्वात, ये जो घटत्व हेतु देंगे तो ये हो जाएगा स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास, है ना, जिसमें हेतु ही सिद्ध न हो रहा हो। जिस पक्ष में हमें साध्य की सिद्धि करनी है वहां पर यदि हेतु नहीं रहता हो उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास, ऐसा कहेंगे। तो स्वरूपा सिद्ध यथा, देखो स्वरूपा सिद्ध का अभी स्वरूप बता रहे हैं। स्वरूपा सिद्ध यथा शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। स्वरूपा सिद्ध का विचार दे रहे हैं जिस प्रकार, जैसे कि शब्दो गुण, शब्द पक्ष है। पक्ष कौन है यहाँ पर? शब्द। और उस शब्द रूपी पक्ष में किसकी सिद्धि कर रहे हैं? गुणत्व की सिद्धि की जा रही है। किसकी सिद्धि करनी है हमें? गुणत्व की सिद्धि की जा रही है। शब्द में गुणत्व रहता है क्या? हाँ, शब्द में गुणत्व रहता है। गुणत्व कहाँ रहता है? गुणों में रहता है। गुणत्व गुणों में रहता है। और शब्द में गुणत्व रहेगा? हाँ, क्योंकि शब्द गुण है। शब्द गुण होने के कारण से शब्द में गुणत्व रहेगा। तो शब्दो गुण, शब्द में क्या है? गुणत्व है। हेतु क्या दे रहे हैं? शब्द में गुणत्व की सिद्धि की जा रही है। हेतु दिया चाक्षुषत्वात्। क्या हेतु दिया? चाक्षुषत्वात्। चाक्षुषत्व का मतलब होता है चक्षु से जन्य ज्ञान का विषय होने के कारण से। जैसे कल आया था ना, श्रावणत्वात्। श्रावणत्वात् का अर्थ क्या था? श्रोत्रजन्य ज्ञान विषयत्वात्। श्रोत्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय होने के कारण से। इसी प्रकार से चाक्षुषत्वात् का अर्थ क्या है? चक्षु से जन्य ज्ञान का विषय होने के कारण से। तो आँख से शब्द को देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो शब्द में चाक्षुषत्व रहता है? शब्द में चाक्षुषत्व नहीं है। तो चक्षुष जन्य ज्ञान की विषयता किस में है? चाक्षुषत्व किस में रहता है? चाक्षुषत्व मतलब चक्षु से उत्पन्न ज्ञान का विषय जो होगा उसमें चाक्षुषजन्य ज्ञान विषयता रहेगी, है ना। तो चाक्षुषत्व किस में रहेगा? चाक्षुष का अर्थ है आँख से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय। चक्षु से जो ज्ञान होता है, देखो ना, ये घट है, ये पुस्तक है, हाँ, ये लेखनी है, ये क्या है? ये चाक्षुष है। आँख से होने वाले ज्ञान के विषय है ये। तो आँख से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के जो विषय उनको कहते हैं चाक्षुष। क्या कहेंगे? चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम। चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चाक्षुष। तो ये जो लेखनी, ये चाक्षुष है क्या? लेखनी चाक्षुष है। तो लेखनी में क्या रहेगा धर्म? चाक्षुषत्वम। लेखनी में क्या रहेगा? चाक्षुषत्वम। चक्षु से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय, चक्षु से जिसका ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं चाक्षुष, और उसमें रहता है चाक्षुषत्व। तो लेखनी में चाक्षुषत्व है, रूप में चाक्षुषत्व है, शब्द में चाक्षुषत्व है कि नहीं है? शब्द में चाक्षुषत्व नहीं है। शब्द चक्षु से ग्रहण किया जाता है क्या? शब्द का, शब्द का चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। ये तो देख तो रहे आप, शब्द का ग्रहण नहीं कर रहे, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है शब्द। हाँ, तो चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं होता है। तो ये बना ही है ऐसे ही है, काल्पनिक है ये, इसको ग कहते हैं, ऐसा माना गया है। ये कोई गकार थोड़ी है, जैसा ऐसा लिखा गया है उसको गकार हम कहते हैं, ककार हम कहते हैं। वो पहले से ऐसे ऐसे संकेत किए गए, इसको क समझना, इसको ख समझना, इसको ग समझना। अब हम भी समझते, दूसरे को भी समझाते चलते, आगे आगे ऐसी परंपरा चल रही है, इसको ककार कहते हैं। कुछ दिन के बाद वो आकृति बदल भी जाती है, लेकिन बहुत सारे शब्दों के जो है ना लिपियाँ बदलती है, आकार, ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं, उनके लिखने के पहले प्रकार अलग था, अभी थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है। हाँ, वो पहले वाले में बहुत शब्द अलग थे। हाँ, बहुत शब्द अलग थे उनके। श्री लिखना भी अलग एक लिखते थे, और भी कुछ थे उनके। अब कुछ बदल जाते हैं धीरे धीरे। शब्द, हाँ,
चक्षु में रहेगा या जो लेखनित्व है या पुष्पत्व है उसमें रहेगा? ये तो विषय में रहेगा ना, लेखनी आदि में। चाक्षुषत्वम ये लेखनी में रहेगा। चक्षु से, हाँ तो वही तो, आँख से आँख का ग्रहण किया जाता है या लेखनी का ग्रहण किया जाता है? आप आँख से आँख को जानते हैं या लेखनी को जानते हैं? लेखनी को जानते हैं। तो चक्षु के द्वारा जिसको जानते हैं उसको चाक्षुष कहेंगे। चक्षु के द्वारा जिसको जानते उसको चाक्षुष कहते हैं। तो चक्षु के द्वारा आँख को नहीं जानते हम, आँख से आँख को नहीं जानते, इंद्रियों को किसी इंद्रिय से नहीं जानते हैं। इंद्रिय होती है। हाँ नहीं, चक्षुष्त्वम ये चक्षु में रहता है। चक्षुष्त्वम, नेत्रत्वम, घ्राणत्वम, श्रोत्रत्वम ये उन इंद्रियों में रहने वाला धर्म है। लेकिन श्रावणत्वम ये श्रोत्र में नहीं रहता है। श्रोत्र से जिसका ज्ञान होता है उसमें रहता है। चाक्षुषत्वम ये चक्षु में नहीं रहता है, चक्षु से जिसका ज्ञान होता है उसमें रहता है। तो लेखनी है, रूप है, पुस्तक है, जिनको आप देख पाते हो चक्षु के द्वारा, तो उसमें रहेगा चाक्षुषत्व। तो चाक्षुषत्व शब्द में है कि नहीं है? चाक्षुषत्व शब्द में है कि नहीं है? हाँ नहीं है, चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है। तो यहाँ पर पक्ष है शब्द, पक्ष कौन है और हेतु कौन है? चाक्षुषत्व। तो ये चाक्षुषत्व जो हेतु है, ये हेतु पक्ष में है क्या? तो पक्ष में यदि हेतु का अभाव हो तो उसको कहते हैं स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। उसको क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। तो चाक्षुषत्व जो हेतु है वो शब्द में न होने के कारण से यह है चाक्षुषत्व स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। और जो हेत्वाभास होता है उससे साध्य की सिद्धि नहीं की जाती है। दूषित हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं होती है, उससे साध्य सिद्ध नहीं किया जाता है। भाई कोई पतिव्रता स्त्री है तो क्या कहेंगे, भाई ये यदि दिखाई दे रही तो जरूर इसके पति है इसके साथ में, ये होता है। और यदि कोई भी विचारी स्त्री है तो उसको देख करके हम अनुमान करेंगे कि अरे भाई ये आया, ये यहाँ पर दिखाई दे रही, इसका मतलब जरूर इसका पति इसके साथ है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। पतिव्रता स्त्री को देखने से उसके पति का ज्ञान होता है, विचारी स्त्री को देखने से उसके पति का ज्ञान नहीं होता है। तो इसी प्रकार से सद हेतु ये पतिव्रता स्त्री के जैसा होता है। वो दिखाई देता है तो जरूर कौन रहेगा वहाँ पर? उसका साध्य रहेगा, उसका पति रहेगा। धूम दिखाई दे रहा है तो वन्नी रहेगा, ये जरूर है। लेकिन ये चाक्षुषत्व दिखाई देगा जहाँ पर, वहाँ पर शब्द रहेगा, ऐसा वहाँ पर गुण ये रहेगा, क्या कहते हैं, चाक्षुषत्व जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ गुणत्व रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। उसकी सोच अलग है, लेकिन वो कैसे इसके ऊपर निर्भर किया जाएगा। वो सच्ची पतिव्रता होनी चाहिए। वो चाहे भी विचारी हो, रावण जितना भी विचारी था, मंदोदरी पतिव्रता है, उनके नाम आते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम, ऐसा कुछ है। तो ये उसमें है। ये भले भी विचारी थे लेकिन उनकी पतिव्रता पत्नियां बहुत पतिव्रता थी, वृंदा, जालंधर पत्नी, तो ऐसे है। तो वो भले माने न समझे या न समझे, लेकिन वो तो रहती ना, उनका उस प्रकार का भाव यदि हो। तो ऐसा है चाक्षुषत्व हेतु जो है ये कैसा हेतु है? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है, दूषित हेतु है। और दूषित हेतु से कभी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इसलिए चाक्षुषत्व से गुणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन ये लेखनी है, इस लेखनी में चाक्षुषत्व रहता है कि नहीं? लेकिन इसमें गुणत्व रहता है क्या? लेखनी में गुणत्व है? लेखनी में गुण नहीं है? लेखनी में गुण है कि नहीं है? हाँ, गुणत्व, लेखनी में गुण भी है और गुणत्व भी है, ठीक है ना? लेखनी द्रव्य या गुण है? लेखनी द्रव्य है, तो उसमें द्रव्यत्व रहेगा या गुणत्व रहेगा? हाँ, लेखनी द्रव्य है तो लेखनी द्रव्य, ये पता है ना? ये कौन सा द्रव्य है? 9 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है? जल है, तेज है, वायु है, ये पृथ्वी रूपी द्रव्य है। और पृथ्वी रूपी द्रव्य में द्रव्यत्व रहेगा या गुणत्व रहेगा? द्रव्यत्व रहेगा। गुणत्व, तो लेखनी में गुणत्व है कि नहीं? लेखनी में गुणत्व है? नहीं है। लेखनी में गुण है? लेखनी में गुण है कि नहीं है? गुण है, गुणत्व नहीं है। लेखनी में गुण है, गुणत्व नहीं। गुणवत्तम तो द्रव्य का लक्षण होता है, गुण से रहित कोई द्रव्य नहीं हो सकता है। 9 द्रव्यों में से कोई ऐसा द्रव्य नहीं कि जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो।
24 गुणों में से कोई ना कोई गुण उसमें जरूर रहता है। 5 गुण तो सामान्य गुण है, वो सभी में रहना ही रहना है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये जो गुण है ये सभी में रहते हैं। तो इसलिए गुण है लेखनी में। लेखनी में क्या है? गुण है। लेखनी, लेकिन लेखनी में गुणत्व नहीं है। लेखनी में गुणत्व नहीं। लेखनी का जो गुण है ना, उस गुण में गुणत्व है। लेखनी का जो रक्त रूप है ना, इस रक्त रूप में रहेगा गुणत्व। इस लेखनी का जो कठोर स्पर्श है, इसमें रहेगा गुणत्व। और जो इसमें गंध है, इसमें रहेगा गंधत्व, गुणत्व। इसके गुण में गुणत्व रहेगा। लेखनी के गुण में गुणत्व रहेगा, लेकिन लेखनी में गुणत्व नहीं रहेगा। लेखनी में गुण रहेगा, लेखनी में गुण है लेकिन गुणत्व नहीं है। तो ये हम विचार कर रहे थे, यार इसमें चाक्षुषत्व है कि नहीं है? लेखनी में चाक्षुषत्व है, गुणत्व है? गुणत्व इसमें नहीं है। तो यहाँ पर यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र गुणत्वम, ये व्याप्ति घटेगी। जो जो चक्षु से उत्पन्न ज्ञान का विषय होता है वह गुण होता है, ये व्याप्ति है क्या? आँख से आप जिसको देखते हो, चक्षु से आप जिसको देखते हो, वो हमेशा गुण ही होता है, ऐसी कोई जरूरी है? आँख से जिसका ग्रहण होता है वो जरूर क्या होता है? गुण होता है। ऐसी व्याप्ति है? आँख से आप हमेशा गुण को देखते हो या द्रव्य को भी देख सकते हो, क्रिया को भी देख सकते हो? देख सकते हो कि नहीं? गुण को ही देखना ये जरूरी है? तो यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र गुणत्वम, ये व्याप्ति ये घटती है क्या? नहीं घटती है। बेविचार होता है। देखो यहाँ लेखनी में, लेखनी में क्या है? चाक्षुषत्व है लेकिन गुणत्व यहाँ पर नहीं है। तो ये जो चाक्षुषत्व हेतु है, ये यहाँ पर व्यभिचारी हो गया, साध्य के अभाव के अधिकरण में रहने वाला हो गया। साधारणानिकांतिक हेत्वाभास जो था ना पहले वाला, इसमें जो आपको उदाहरण दे रहे हैं ना हेत्वाभास के, इसमें एक ही दोष है ऐसा नहीं समझना। इसमें कई 2-2, 4-4, 5-5 भी दोष रहने वाले हेतु इसमें। जैसे आपको अभी स्वरूपा सिद्धि का उदाहरण दिया चाक्षुषत्व हेतु, इसमें स्वरूपा सिद्धि दोष है, इसलिए इसको स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या है? स्वरूपा सिद्धि दोष होने से इसको स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें एक ही दोष रहेगा, इसमें इसके अलावा भी और दोष रह सकते हैं। जैसे आपको दिखाया अभी, इसमें क्या है? और एक साधारण अनिकांतिक व्यभिचार दोष है। क्या दोष है इसमें? व्यभिचार दोष है। साधारण अनिकांतिक हेत्वाभास, पहला जो हेत्वाभास का विचार हमने किया, तो वह भी यहाँ पर ये है। चाक्षुषत्व हेतु व्यभिचारी भी है। चाक्षुषत्व हेतु कैसा है? व्यभिचारी का मतलब साध्या भाव के अधिकरण में रहने वाला। जहाँ साध्य नहीं रहता है वहां पर भी रहता है चाक्षुषत्व हेतु। रहता है क्या? चाक्षुषत्व हेतु साध्य न होने पर रहता है। साध्य कौन है इस चाक्षुषत्व हेतु का? साध्य कौन है वहां पर? यहाँ पर कृतानुमान में गुणत्वम। यहाँ साध्य कौन है? गुणत्वम। चाक्षुषत्व हेतु का साध्य कौन है? गुणत्वम। तो ये चाक्षुषत्व कभी गुणत्व के बिना भी रहता है क्या? जहाँ गुणत्व न हो वहां पर चाक्षुषत्व रहता है? कहाँ पर रहता है? लेखनी में रहता है, पुस्तक में रहता है ना? ये सब बैठे हुए शरीरों में रहता है। इसमें चाक्षुषत्व है लेकिन गुणत्व नहीं है। तो ये चाक्षुषत्व जो हेतु है वो साध्य के अभाव के अधिकरण में रहने वाला है। चाक्षुषत्व हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाला है, इसलिए इस हेतु को साधारण अनिकांतिक हेत्वाभास भी कहेंगे। साधारण अनिकांतिक हाँ कौन होगा बताइए नाथ महाराज? कौन हेतु यहाँ पर? हाँ गुणत्व और साध्य। पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंग वचनम हेतु। अभी ऐसा लक्षण देंगे, पदकृत्या में विचार करेंगे। जिसमें तृतीया विभक्ति हो अथवा पंचमी विभक्ति हो उसको हेतु कहते हैं। ये विभक्ति तो जानते हैं कि नहीं? चाक्षुषत्वात्, ये कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। इसमें प्रातिपदिक क्या है? चाक्षुषत्वात् पंचमी। तो प्रातिपदिक क्या है इसमें? हाँ चक्षु प्रातिपदिक का चाक्षुषत्वात् बनेगा क्या? हाँ चाक्षुषत्व ये प्रातिपदिक है। क्या प्रातिपदिक है? चाक्षुषत्व। राम के जैसे रामात बनेगा तब चाक्षुषत्वात् ऐसा है। और चक्षुष प्रातिपदिक हो तो उसका क्या बनता है? पंचमी के एक वचन हाँ चक्षुषः ऐसा बनता है, चक्षुषः। और प्रथमा का द्विवचन हाँ चलाइए चक्षुष शब्द को ही चलाइए।
चक्षुष क्या है प्रथमा के कोई हाँ राम के जैसे चलाना है, सबको खींचना है राम के जैसे। नपुंसक शब्द है। चक्षु चक्षुषी चक्षुषी, चक्षु चक्षुषी चक्षुषी, मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मनसा मनोभ्याम मनोभिः। इसी प्रकार से चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भिः, चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः चक्षुषो चक्षुषाम, चक्षुषी चक्षुषो चक्षुषु। हे चक्षु हे चक्षुषी हे चक्षुषी। शब्द याद होने चाहिए कैसे कैसे चलते हैं कोई। तो अत्र चाक्षुषत्वम, यहाँ हेतु क्या है? चाक्षुषत्व हेतु है। तो यहाँ जो चाक्षुषत्व हेतु है इस अनुमान में, अत्र नाम इस अनुमान में हेतु कौन है? चाक्षुषत्वम। और ये चाक्षुषत्वम यह हेतु शब्द में रहता है क्या? नहीं रहता। शब्द क्या है इस अनुमान का? किस पद पर है इसमें अनुमान में शब्द? पक्ष है। हा? ये जो घटक रहेंगे ना अनुमान के, वो उनके पद है। कोई पक्ष है, कोई साध्य है, कोई हेतु है, वो क्या है? उस कमिटी के वो वैसे वैसे पद है अनुमान रूपी कमिटी के। तो शब्द इसमें किस पद पर है? पक्ष है, वो पक्ष है। और चाक्षुषत्व हेतु है। और ये जो चाक्षुषत्व हेतु है और पक्ष है, इन दोनों का बनता नहीं है। मतलब चाक्षुषत्व शब्द में नहीं रहता है। चाक्षुषत्व जो हेतु है वो शब्द में नहीं रहता है, अर्थात हेतु पक्ष में नहीं रहता है। और हेतु यदि पक्ष में नहीं रहता हो, उस हेतु को कहते हैं स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। जो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। ये चाक्षुषत्व शब्द में नहीं रहता है। शब्द में क्या रहता है? शब्द किस इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय होता है? श्रोत्रेंद्रियजन्य ज्ञान का विषय होता है। तो श्रोत्र में क्या रहेगा? श्रावणत्वम। श्रोत्रत्वम तो रहेगा श्रोत्र में। श्रावणत्वम, श्रोत्रजन्य ज्ञान का जो विषय, उसको क्या कहते हैं? श्रावण कहते हैं। और उसमें रहता है धर्म श्रावणत्वम। तो शब्द में क्या रहेगा? श्रावणत्व रहेगा। श्रोत्र में क्या है? श्रावणत्व है। श्रोत्र में चाक्षुषत्व नहीं है। तो चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति। यहाँ इसमें जो चाक्षुषत्व हेतु है वो हेतु शब्द में नहीं है, क्योंकि शब्द में क्या रहता है? श्रावणत्व। शब्द में श्रावणत्व होने के कारण से शब्द में चाक्षुषत्व नहीं है। तो जो हेतु पक्ष में नहीं रहता हो उसको क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ये बात समझ में आ गई अभी? हाँ, ये पूरा हो गया। चले आगे। हाँ, तो अभी ये हो गया एक आश्रया सिद्ध हेत्वाभास, दूसरा हो गया स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। दो हो गए। असिद्ध में दो प्रकार हो गया। अब तीसरा कौन सा बाकी है? व्याप्यत्वा सिद्ध। हाँ क्या? रूपवत। ठीक है, उसमें एक दृष्टांत दे दिया उन्होंने। शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात् रूपवत। ऐसे हेतु के जैसा दिखाई तो देना चाहिए ना। वो जो हेत्वाभास होता है वो हेतु के जैसे तो लगता है ना। हेतु के जैसे लगने से आपको कहीं ना कहीं उसकी व्याप्ति भी दिखानी पड़ेगी। यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र गुणत्वम, ये व्याप्ति बनी कि नहीं? यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र गुणत्वम, इस अनुमान में ये व्याप्ति बनी थी ना, ये आखिरी में। और इस अनुमान में दृष्टांत क्या है? रूपम। क्या दृष्टांत है? रूपम। यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र गुणत्वम यथा रूपम यथा संख्या यथा परिमाणः यथा संयोगः यथा पृथक्त्वम। ये सब क्या हो जाएंगे? ये दृष्टांत हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो लेकिन ये जो हेतु दे दिया है वो हेतु पक्ष में नहीं रहता है। तो इस कारण से इस हेतु के द्वारा यहाँ साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती। या कोई भी हेतु देंगे, जैसे और भी हेतु देते। हाँ, गुणत्वम हेतु देते। यहाँ पर क्या हेतु देते? गुणत्वम यह हेतु देते। तो फिर तो वो हो जाता यत्र यत्र गुणत्वम तत्र, नहीं, फिर तो हेतु और साध्य एक ही हो जाता, क्योंकि साध्य भी गुणत्व है और हेतु भी गुणत्व हो जाएगा। दोनों तो एक नहीं होनी चाहिए।
दूसरा कोई आप यहाँ पर देते हैं तो हो जाता। जैसे यहाँ पर ये देते ना शब्दो गुण शब्दत्वात्, शब्दो गुण, तब ये क्या हो जाता है, कौन सा उदाहरण में, ये कौन सा हेत्वाभास हो जाता, तब ये हो जाता असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। क्या हो जाता, असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। कल देखा कि नहीं हम लोगों ने, शब्दों नित्य शब्दत्वात्। तो शब्दत्व जो हेतु है वो कहाँ रहता है, शब्द में ही रहता है, सपक्ष और विपक्ष में नहीं रहता है। तो यहाँ भी इसी प्रकार साध्य चाहे जो हो, शब्द चाहे साध्य चाहे नित्य हो, साध्य चाहे गुण हो, साध्य चाहे द्रव्य हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हेतु केवल पक्ष में रहेगा, सपक्ष विपक्ष में नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे, असाधारण अनेकांतिक कहेंगे। चलिए आपको जो है ना इधर उधर करेंगे तो फिर वो पीछे वाला फिर वहाँ जाने में वो देर लग जाती है, पीछे वो उसको ओपन करना पड़ता है ना फाइल को, पीछे चली गई हो अभी। तो शब्द से श्रावणत्वात्। अभी तीसरा हेत्वाभास हमें देखना है, सिद्ध का तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार व्याप्यत्वा सिद्ध। तो व्याप्यत्वा सिद्ध किसको कहते हैं उसको बता रहे अभी। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध, उपाधिना सह वर्तते इति सोपाधिका। जो उपाधि से युक्त है, जो हेतु कैसा हो, उपाधि से युक्त हो, उस हेतु को क्या कहते हैं, व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास। उसको क्या कहते हैं, व्याप्यत्वा सिद्ध असिद्ध हेत्वाभास। व्याप्यत्वा सिद्ध एक असिद्ध का प्रकार है। तो सोपाधिक उपाधि से युक्त जो हेतु उसको कहते हैं व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास, है ना। ये पंक्ति समझ में आ गई। उपाधि से युक्त जो हेतु उसको क्या कहते हैं, व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास। लेकिन उपाधि किसको कहते हैं, उपाधि से युक्त हेतु को यदि व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं तो उपाधि क्या चीज है, उपाधि को बताइए। तो उपाधि का लक्षण दे रहे हैं, देखो उपाधि को कह रहे हैं, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि है। साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य का व्यापक होते हुए साधन की जो अव्यापक है, साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन की अव्यापक है उसको कहते हैं उपाधि। का मतलब जहाँ जहाँ साध्य रहता है ना, जहाँ जहाँ साध्य रहता है वहाँ वहाँ जो रहती है जो उपाधि, उपाधि उसको कहेंगे साध्य जहाँ रहता है वहाँ जो रहती है, साध्य जहाँ रहेगा वहाँ जो रहती है। और हेतु जहाँ रहता है तो वहाँ वो उपाधि कभी नहीं रहती, कभी रहती भी और कभी नहीं रहती है, अर्थात जो साधन की व्यापक नहीं है। अब ये व्यापक ये लक्षण भी आ जाएंगे, व्यापक क्या चीज़ होता है, साध्य का व्यापक किसको कहेंगे, ये भी बताया जा रहा है। पहले आपको उदाहरण देते, देखो बोर्ड ले लीजिए, इसमें जो है ना इसकी मतलब मोटा मोटा जब आपके समझ में आ जाएगा ना तो ये पंक्ति से आप लगा लेंगे उसको। पहले उदाहरण से इसको पकड़ना चाहिए कैसा हो रहा है। एक इस व्याप्यत्वा सिद्ध का उदाहरण आपको देते जो यहाँ पर दिया गया है वही मूल ग्रंथ में ही ऐसा है। देखो, पर्वतो धूमवान, पर्वतो धूमवान, ये तो क्या दिया, वह्निमत्वात्, वह्निमत्वात् अर्थात वन्य ही, यह भी कह सकते हैं आप, वन्य ही। पर्वत धूम से युक्त है, पर्वत क्या है, धूम से युक्त है। क्यों, वन्नी होने के कारण से, पर्वत में वन्नी होने के कारण से पर्वत में कौन है, धूम है। तो यहाँ पर साध्य कौन है, धूम है, साध्य, ये साध्य है। और हेतु कौन है, वन्निमत्व मतलब वन्नी, वन्नी है हेतु, और पक्ष है पर्वत। अब इस पर्वत रूपी पक्ष में हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, धूम की सिद्धि करने जा रहे हैं, है ना। पर्वत में हमें किसकी सिद्धि करनी है, धूम की सिद्धि करनी है। और हेतु क्या है, वन्नी, वन्नी रूपी हेतु से हमें पर्वत में धूम सिद्ध करना है ना। व्याप्ति कैसी बनेगी यहाँ पर, यत्र यत्र वह्निमत्वं तत्र तत्र धूमः, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः। यो यो वह्निमान् सहसा धूमवान्, यो यो वह्निमान् सहसा
धूमवान। यत्र यत्र वह्निमत्वम तत्र तत्र धूमवत्वम। यथा मानसम, दृष्टांत देते यथा मानसम, है कि नहीं? तो अब ये इस प्रकार ये अनुमान है। ये जो हेतु दिया गया है ना, वन्यमत्व हेतु, ये सोपाधिक हेतु है, व्यभिचारी भी है। मतलब धूम के बिना वन्य रहती है कि नहीं? कहाँ रहती है? हाँ, गैस में रहती है। और अयोगोलक में जो तपा हुआ लोहे का जो गोला होता है ना, उसमें वन्य रहती है क्या? तपे हुए लोहे के गोले में वन्य रहती है? रहती है। लेकिन धूम रहता है कि नहीं? वहां पर धूम नहीं रहता है। अर्थात ये जो वन्य हेतु है, ये धूम के बिना भी रहता है, साध्य के बिना भी रहता है। तो जो हेतु साध्य के बिना रहता है, उस हेतु को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। क्या कहते हैं उसको? साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। उसका दूसरा नाम है व्यभिचारी हेतु। उसको क्या कहेंगे? व्यभिचारी हेतु। जो अपने पति को छोड़ करके रहता है, साध्य को छोड़ करके जो रहता है, उस हेतु को क्या कहेंगे? व्यभिचारी हेतु। तो इस हेतु में एक दोष तो है व्यभिचार। अब दूसरा भी एक दोष हमें व्याप्यत्व सिद्ध घटाना है इसमें। तो इसमें उपाधि, अभी ये जो हेतु दिया गया है ना, इसमें एक उपाधि है आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्रेंधन संयोग, आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है गीले, गीला जो ईंधन है, लकड़ी आदि, गीली लकड़ी आदि का जहाँ संयोग हो, गीली जहाँ क्या है? धूम है। देखो हमें ये घटाना, अभी ये जो उपाधि है ना, ये उपाधि साध्य की व्यापक है। उपाधि क्या है? साध्य की व्यापक है। ये है हमारे आर्द्रेंधन संयोग उपाधि है। अभी उपाधि कैसी है? उपाधि का लक्षण इसमें घटना चाहिए ना। और उस उपाधि का लक्षण क्या किया कि जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। साध्य का व्यापक का मतलब होता है जहां जहां साध्य रहता है वहां वहां जो रहता है, जहां जहां साध्य रहता है वहां वहां जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? साध्य का व्यापक हो जाएगा। जैसे धूम का व्यापक कौन है? पता है आपको धूम का व्यापक कौन है? वन्य है। धूम का व्यापक वन्य है। जहां जहां धूम रहता है वहां जरूर कौन रहता है? वन्य रहता है। तो धूम का व्यापक कौन है? वन्य है। इसी प्रकार से इस धूम का व्यापक ये भी है आर्द्रेंधन संयोग। धूम का व्यापक कौन है? आर्द्रेंधन संयोग। जहां जहां धुआं होता है ना, धूम निकलता है ना, वह जरूर गीले लकड़ी का संयोग रहता है। यदि गीलापन न हो लकड़ी में तो धुआं नहीं निकलता है। कितनी भी सूखी लकड़ी हो उसमें थोड़ा सा गीलापन रहता है, जिसके कारण से धुआं निकलता है। तो जहां जहां धूम रहता है वहां वहां क्या रहता है? जरूर आर्द्रेंधन संयोग रहता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेंधन संयोग। ये व्याप्ति देखो, ये कहीं भी विचार नहीं। जहाँ धूम रहेगा वहां जरूर कौन रहेगा? आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्रेंधन संयोग का मतलब होता है गीले ईंधन का संयोग, गीले लकड़ी का संबंध ये रहता है वहां पर। तभी क्या होता है? ऐसे लकड़ी से ये धुआं निकलता है। हाँ हाँ, तो अभी बताया ना आपको, उसमें भी ये रहता है, गीलापन रहता है, जल रहता है। चाहे जितने सुखाने से भी उसमें जल की पूरी मात्रा नष्ट नहीं हो पाती। जल की मात्रा रहती है जो नहीं सूखी हुई है, वो ईंधन से, धूम से पता चल रही कि उसमें थी वो। ऐसा है। पंच भौतिक पदार्थ है, उसमें से आप जल मात्रा का कैसे नाश कर सकते हैं? पदार्थ है और जल मात्रा उसकी हट गई, ये नहीं कह सकते। हर एक पदार्थ, ये जो है ना, ये कितनी सूखी लकड़ी है, इसमें जल है, इस लकड़ी में भी जल है, इसे मानना पड़ता है। इसमें पृथ्वी है, इसमें आकाश है, इसमें वन्नी है, सब कुछ इसमें रहता है। तो इसमें इसलिए क्या होता है, जब आप उसको जलाएंगे तो संयोग ये होगा, धूम होगा, कम होगा मात्रा में, क्योंकि वो इतना गीली लकड़ी नहीं है। तो जितनी गीली ज्यादा होगी उतना धुआं ज्यादा निकलेगा, इस तरह से होता है। लेकिन धुआं रहता है। जहां जहां धूम है वहां जरूर क्या रहता है? गीले लकड़ी का संयोग आपको तो ज्यादा कम मात्रा में मानना ही पड़ता है, होता ही है। तो जहां जहां धूम है वहां वहां क्या है? आर्द्रेंधन संयोग। लेकिन जहां जहां गीले लकड़ी का संयोग होता है, कोई भी गीला है ईंधन, ईंधन का अर्थ केवल लकड़ी हो ऐसा कुछ नहीं। जिससे आप आग जलाते हो, कपड़ा भी हो सकता है, और भी कोई है जिसे आग उत्पन्न कर सकते हैं। तो जहां जहां गीले कपड़े आदि का संयोग होता है वहां वहां धुआं रहता है क्या? है? यहाँ पर देखो ना, अभी पानी में जो है ना, एक अपना कपड़ा भिगा लो, तो आर्द्र जो है गीला कपड़ा, इसका संयोग है कि नहीं यहाँ पर?
गीले कपड़े का संयोग है वहां पर, लेकिन धूम है क्या? लेकिन नहीं है। लेकिन जहाँ धूम रहता है वहां जरूर कौन रहता है? आर्द्र ईंधन संयोग रहता है। इसका मतलब है धूम का व्यापक कौन है? आर्द्र ईंधन संयोग। व्यापक अर्थ क्या होता है? अधिक देश में रहने वाला। व्यापक अर्थ होता है अधिक देश में। तो धूम अधिक देश में रहता है या गीले लकड़ी का संयोग अधिक देश में रहता है? ये अधिक देश में रहता है। धूम के बिना भी ये हो सकता है। धूम के बिना भी लकड़ी पर आप पानी डाल देंगे तो धूम निकलेगा नहीं। आर्द्र ईंधन संयोग है वहां पर। गीले लकड़ी का संयोग तो हो गया, पानी का क्या हो गया? गीले लकड़ी के साथ या और भी किसी जो जमीन आदि रहेगी उसके साथ उसका संयोग हो गया। तो गीले लकड़ी का संयोग तो है लेकिन धूम नहीं है। लेकिन जहां धूम रहता है वहां कौन है? आर्द्र ईंधन संयोग है। तो इस प्रकार से ये धूम है हमारा साध्य, धूम है साध्य, और उसका व्यापक कौन है? आर्द्र ईंधन संयोग। तो आर्द्र ईंधन संयोग है साध्य का व्यापक। आर्द्र ईंधन संयोग क्या है? साध्य का। ये हो गया। तो उपाधि में दो घटक चाहिए। उपाधि उसको कहते हैं कि जो साध्य की व्यापक हो लेकिन साधन की जो व्यापक ना हो, जो साधन की व्यापक ना हो। साध्य की व्यापक है लेकिन साधन की व्यापक नहीं, उसको कहते हैं उपाधि। अब तक हमने एक घटक को घटा दिया, ये साध्य की व्यापक है, ये घट गया। ये आर्द्र ईंधन संयोग क्या है? साध्य का। साध्य कौन है? धूम, और उस धूम का ये व्यापक है। इसका मतलब धूम जहां रहता है वहां जरूर कौन रहता है? गीले लकड़ी का संयोग रहता है, आर्द्र ईंधन संयोग रहता है। हो गया। अच्छा, अभी जहां जहां वन्नी रहती है, जहां जहां वन्नी रहती है वहां जरूर आर्द्र ईंधन संयोग रहता है कि नहीं? लेकिन या लकड़ी आदि को जलाएंगे, वन्नी है तो आर्द्र ईंधन संयोग रहता है कि नहीं? तो जहां जहां वन्नी रहती है वहां जरूर कौन रहता है? रहता है ना? कहाँ नहीं रहता? आयोगोलक। ये गैस है, गैस में कौन सी गीले लकड़ी का संयोग है ना? तो जहां जहां वन्नी वहां वहां गीले लकड़ी का संयोग जरूरी है। गीले लकड़ी के संयोग के बिना वन्नी रहती है? रहती है। तो जहां जहां वन्नी है वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग रहना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं। रह सकता है मानस में है और यज्ञशाला में है, पर्वत में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वन्नी रहता, जहाँ रहता है वहां जरूर कौन रहेगा? आर्द्र ईंधन संयोग रहेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं वहां बंदर रहते हैं, ठीक है भाई। ऋषिकेश में घट सकता है लेकिन अन्य जगह घटेगा क्या? जहाँ जहाँ यत्र यत्र नरः तत्र तत्र वानरः, हाँ, यत्र यत्र नरत्वम तत्र तत्र वानरत्वम, ये होगा भले। जो मनुष्य जिसमें रहेगा मनुष्यत्व उसमें वानरत्व भी रहेगा। जहाँ जहाँ मनुष्य वहाँ वहाँ बंदर है, ये कोई व्याप्ति नहीं है। कई जगह घट गया तो कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ बंदर रहते वहाँ मनुष्य भी है। तो यत्र यत्र मनुष्यत्वम तत्र यत्र यत्र मनुष्य तत्र तत्र वानरः, यत्र यत्र वानरः तत्र तत्र मनुष्य, ये भी नहीं है। जंगल में बंदर रहते हैं, मनुष्य की जरूरत नहीं है। गांव में मनुष्य रहते, वह बंदर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कभी घटे तो इसको व्याप्ति नहीं कहते। व्याप्ति उसको कहते कि वो उसके बिना रहे ही नहीं, है ना। धूम जैसी वन्नी के बिना रहता ही नहीं है, तो तब कहा जाता है वन्नी की व्याप्ति धूम में है। तो ऐसे यहाँ पर नहीं है। जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ जरूर आर्द्र ईंधन संयोग है? नहीं है। आर्द्र ईंधन संयोग वन्नी के बिना भी रहता है ना। यही लकड़ी को यहाँ पर कपड़े को गीला कर दीजिए, आग जलेगी कि नहीं? यहाँ पर कपड़े को गीला करने पर, अच्छा, लकड़ी पर पानी डालने पर आग जलेगी? तो गंगा जी में आग जल जाती है, कितने बड़े बड़े लकड़ आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ गीले लकड़ी का संयोग वहाँ वहाँ वन्नी नहीं रहती है, और जहाँ जहाँ वन्नी रहती वहाँ वहाँ गीले लकड़ी का संयोग नहीं रहता। जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ वहाँ जरूरी नहीं है कि गीले लकड़ी का संयोग रहे। दोनों भी एक दूसरे के नहीं है, दोनों अन्य अन्य स्थल पर भी रहते हैं। जहाँ गीले लकड़ी का संयोग है वहाँ वन्नी नहीं भी रहती है, और जहाँ वन्नी है वहाँ गीले लकड़ी का संयोग नहीं भी रहता है। दोनों अपने अपने स्वतंत्र हैं। तो इसलिए क्या है, ये साधन का व्यापक नहीं है उपाधि। हेतु, साधन का अर्थ हेतु, वन्नी, इस वन्नी का व्यापक ये नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे उपाधि। इसलिए क्या कहेंगे इसको? उपाधि। जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, ऐसा जो है उसको कहते हैं उपाधि। और इस उपाधि से युक्त ये हेतु हो जाएगा। ये उपाधि इस अनुमान में जुड़ जाएगी अभी। और ऐसे उपाधि वाला जो हेतु को कहते हैं व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु। संयोग, हाँ, जरूरी होना ही है, ऐसा ही है। दिखाइए आप कोई उदाहरण जहाँ धूम है लेकिन गीले लकड़ी का संयोग नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता।
टायर भी जलाते, कितने कितने जहाँ जहाँ धुआं निकलता है, तो वहाँ गीलापन का कोई ना कोई संबंध रहता है, तभी धुआं निकलता है। ये जो है ना, पहले तो बहुत ट्रेन का जो धुआं निकलता था, अभी तो कम निकलता है, ये बिजली के आए हैं। कोयला की जो ट्रेन थी, कितने धुआं निकलता था उसमें, बहुत काला काला हो जाता था। तो वो जो धुआं निकलता है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई गीले का संबंध रहता है, तभी ये होता है। और जो डीजल पेट्रोल, यही तो गीला है, और क्या है इसमें, गीलापन तो है ही ना उसमें, आर्द्रता है कि नहीं उसमें, है उसमें। तो ये है, इसको कहते हैं उपाधि, है ना। जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, उसको कहते हैं उपाधि। तो आर्द्र ईंधन संयोग है उपाधि। तो अब हमें यह विचार करेंगे, हम कल ये घटाएंगे कि ये व्यापकत्व क्या होता है। साध्य का व्यापक जो इसको कह दिया ना, तो साध्य व्यापकत्वम किम, आर्द्र ईंधन संयोग में साध्य की जो व्यापकता है, आर्द्र ईंधन संयोग साध्य का व्यापक है ना। तो आर्द्र ईंधन संयोग में क्या रहेगा, साध्य व्यापकत्व रहेगा। आर्द्र ईंधन संयोग में क्या है, साध्य व्यापकत्व। तो आर्द्र ईंधन संयोग में जो साध्य व्यापकत्व है, उसका क्या स्वरूप है, ये तो सरल सरल आपको बताया। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है, तो ये क्या होगा, ये धूम का व्यापक होगा आर्द्र ईंधन संयोग। अधिक देश में रहने वाला व्यापक होता है, तो साध्य की अपेक्षा से अधिक देश में आर्द्र ईंधन संयोग रहता है, इसलिए वो साध्य का व्यापक है। आपको सरल भाषा में बताया, अभी ये अपनी भाषा में बताएंगे साध्य का व्यापकत्व क्या होता है, साधन की अव्यापकता क्या होती है, इसको बताएंगे। साध्य के क्या है, जो हाँ, जहाँ जहाँ साध्य रहता है वहाँ जिसका अभाव नहीं हो, ऐसा कहेंगे। जहाँ जहाँ साध्य रहता है वहाँ जिसका अभाव न हो, उसको कहेंगे साध्य का व्यापक। जहाँ धूम रहता है वहाँ जिसका अभाव नहीं रहता हो, उसको क्या कहेंगे, साध्य का व्यापक। और जहाँ हेतु रहता है वहाँ पर जिसका अभाव रहता हो, है ना, जहाँ हेतु है वहाँ रहने वाले अभाव का जो प्रतियोगी हो, अर्थात वहाँ जिसका अभाव रह सकता हो। जहाँ वन्नी है वहाँ पर गीले लकड़ी के संयोग का अभाव रह सकता है, तो उसको कहेंगे साधन का अव्यापक। तो इस प्रकार से साध्य की व्यापकता क्या है और साधन की अव्यापकता क्या है, इसका विचार हमें करना है। तो बाकी इतना ही है इसमें, ये पूरा जो है ना खाली पंक्तियां भी खींच लेना है, और कुछ नहीं रहा इसमें। इतना ये समझ लेना, ये उपाधि हो गई यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग, और उपाधि वाला हेतु हो गया वन्यमत्व। इस वन्यमत्व हेतु को कहेंगे व्याप्यत्वा सिद्ध। क्या कहेंगे, व्याप्यत्वा सिद्ध। ऐसी उपाधि जहाँ रहती ना, उसमें व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती, व्याप्ति क्या सिद्धि इसके द्वारा हो जाती है, ऐसा है। क्योंकि वन्नी के द्वारा हम धूम की सिद्धि करने जा रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ धूम है, इस प्रकार से आपको वन्नी से धूम की सिद्धि करनी है। लेकिन क्या हो रहा है, धूम का व्यापक है आर्द्र ईंधन संयोग, धूम की अपेक्षा से अधिक देश में आर्द्र ईंधन संयोग रहता है, उसकी वे विचारी वन्नी है, मतलब वन्नी उसके बिना भी रहती है। तो जो साध्य के बिना रहे उसको ही वे विचारी कहते हैं, जो साध्य के बिना रहे उसको भी विचारी कहते हैं। अब जो साध्य की अपेक्षा से व्यापक है उसका भी जो वे विचारी हो, साध्य का व्यापक है उपाधि, और उपाधि के अपेक्षा से भी भिन्न देश में रहता है वन्नी क्या हो रही है, साध्य के व्यापक का व्यभिचारी है। साध्य के व्यापक का व्यभिचारी होने से यह वन्नी साध्य की भी व्यभिचारी हो जाती है। ये ऐसा ना, साक्षात साध्य का व्यभिचार इसमें नहीं दिखा रहे हैं। साध्य की अपेक्षा से जो अधिक देश में रहता है, साध्य की अपेक्षा से जो अधिक देश में रहता है, तो वह उपाधि हो गई। साध्य की अपेक्षा से अधिक देश में रहने वाली उपाधि हो गई। और उसका जो व्यभिचारी हो, मतलब उसके बिना जो रहता हो, उसके बिना जो रहता हो वो जरूर क्या रहेगा, साध्य का भी व्यभिचारी होगा। देखो, जो क्या है अमेरिका में रहता है ना, जो भारत में नहीं रहता है। उत्तराखंड का कोई आदमी है जो अभी अमेरिका में रहता है, अब वो उत्तराखंड में है क्या, नहीं है, भारत में नहीं है। तो जो भारत में नहीं रहता है वो जरूर किस में नहीं रहेगा, उत्तराखंड में नहीं रहेगा। जो व्यापक में नहीं रहता है तो व्याप्य में रहेगा क्या, जो पूरा भारत में जो नहीं रहता है उसमें से एक देश में रहेगा, नहीं रहेगा। इस प्रकार से धूम की अपेक्षा से जो अधिक देश में रहने वाला है आर्द्र ईंधन संयोग, और उसके बिना भी वन्नी रहती है ना। धूम के अपेक्षा से अधिक देश में कौन रहता है, आर्द्र ईंधन संयोग। अब उसके बिना भी वन्नी रहती है, तो वन्नी जरूर क्या रहती है, धूम के बिना भी रहती है। वन्नी जरूर धूम के बिना भी रहती है, सिद्ध हो जाता है। क्योंकि धूम की अपेक्षा से अधिक देश में जो रहता है उसके बिना वन्नी रहती है। इसका मतलब वह वन्नी
जरूर धूम के बिना भी रहती है, और वन्नी का धूम के बिना रहना इसी को कहते हैं व्यभिचार। साध्य के बिना हेतु का रहना इसको कहते हैं व्यभिचार। तो व्याप्ति इससे खंडित हो जाती है। व्याप्ति का मतलब होता है साध्य को छोड़ करके न रहना, और ये तो साध्य को छोड़ करके रहती है वन्नी, इसलिए वन्नी में व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं व्याप्यत्वा सिद्धा। व्याप्ति नहीं बनेगी। व्याप्ति ये जो होते हैं ना, हेत्वाभास आपको बताया था, ये अनुमिति का प्रतिबंध करते हैं, अथवा अनुमिति के हेतु जो व्याप्ति ज्ञान है, परामर्श है, इनमें वो प्रतिबंध करते हैं, मतलब इनको नहीं बनने देते हैं। तो ये जो है व्याप्यत्वा सिद्ध, ये व्याप्ति को नहीं घटने दे रहा है। यहाँ पर जहाँ उपाधि लग गई वहाँ पर व्याप्ति नहीं घटेगी, जहाँ उपाधि आ जाती वहाँ पर व्याप्ति नहीं घटती है। इस प्रकार से हो जाता है। चलिए इसका विचार हम हाँ, इनमें तो बन गए यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्रेंद्र संयोग। यहाँ तो आप ये दे सकते हैं, पर्वतो धूमवान आर्द्रेंद्र संयोगात, ये कर सकते हैं, और इसमें और कोई दृष्टांत दे सकते हैं। तो इसको हेतु बनाया जाए तो कोई बात नहीं, तो सद हेतु हो जाएगा। नहीं, सद हेतु नहीं, इसमें नहीं, आपको धूमवत्वा क्या करना करेंगे, ठीक है। पर्वतो धूमवान आर्द्रेंद्र संयोग होने के कारण से, तो जहाँ जहाँ आर्द्रेंद्र संयोग नहीं बनेगा ना, वो नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ आर्द्रेंद्र संयोग वहाँ धूम नहीं रहेगा ना, वो भी नहीं बनेगा। आर्द्रेंद्र संयोग को हेतु बनाने से भी काम नहीं चलने वाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।